इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। तमाम की तमाम तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई उस अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम तमाम का तने तनहा अकेला खालिक, मालिक, पालनहार और मुदब्बिर कायनात है। बादहु दरूद व सलाम हो आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, मेरी पर्दा नशी इस्लामी माँ और बहनों, इस रोए ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सबसे महबूब तरीन जगह जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई है वो अल्लाह के घर हैं। मस्जिदों में बैठना, मस्जिदों से ताल्लुक़ जोड़ना, मस्जिदों से लौ लगाना, मस्जिद के साथ अपना गहरा ताल्लुक़ रखना और मस्जिद की जो जिम्मेदारियां हैं एक मुसलमान पर उन जिम्मेदारियों को अदा करना, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास सबसे पसंदीदा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक जगहों में सबसे पसंदीदा जगह वो अल्लाह के घर यानी मसाजिद हैं। व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और जगह के एतबार से अल्लाह को सबसे नापसंदीदा जगह बाजार है। मस्जिद अल्लाह को क्यों पसंद है? क्योंकि बंदा यहाँ पर अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, किबरियाई बयान करता है, अल्लाह को याद करता है, नमाज की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है और अपनी आखिरत की फिक्र में लगा हुआ होता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मस्जिद पसंद है। और बाजार क्यों नापसंद है? क्योंकि बाजार में धोखाधड़ी, झूठ बोलना, गीबत करना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, एक दूसरे की गीबत करना, मजाक उड़ाना, ये बाजार का आम रिवाज है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बाजार पसंद नहीं है। हाज़िर मोहतरम, मोमिन बंदों का अल्लाह सुब्हानहु व तआला के घरों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
जिस बंदे का अल्लाह के घर के साथ जितना मजबूत ताल्लुक होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे बंदे के हक में मोमिन होने की, ईमानदार होने की तुम गवाही पेश करो। और इसी तरह से एक मोमिन बंदा जब मस्जिद से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके दिलों को नरम कर देता है और इसी तरह से उनके ऊपर सकीनत नाजिल करता है, रहमत नाजिल करता है। और मस्जिदों के साथ जिनके ताल्लुक मजबूत होते हैं, ऐसे लोग अपनी जिंदगियों में आरामदा और सुकून और इत्मीनान के साथ रहते हैं। हाज़िर मोहतरम, अहले ईमान के साथ मस्जिद का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इसमें मोमिन की रूह को आराम और सुकून मिलता है। और ये मस्जिद मुत्तकी लोगों का घर हुआ करता है, जिनके दिलों में हकीकी मानों में अल्लाह का डर, खौफ, तकवा, परहेजगारी होती है, ऐसे लोगों का घर मस्जिद होता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, कहा अल मस्जिदु बैतु कुल्ली तक़िय्यिन, मस्जिद हर उस मुत्तकी आदमी का घर है जिसके दिल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का डर और तकवा हुआ करता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान के लिए यह हुक्म जारी फरमाया कि ये अपने मस्जिदों को मराकिज बनाएं और इनसे अपने गहरे ताल्लुकात को मजबूत करें और मस्जिदों को आबाद रखने की कोशिश करें और मस्जिदों से अपना मजबूत ताल्लुक जोड़ कर रखें। और ये ताल्लुक रस्मी ना हो, वक्ती ना हो, फायदे के हद तक ना हो, रमजान और कुछ मौकों और मुनासबतों की हद तक ना हो, बल्कि ये मस्जिद के साथ ताल्लुक मोमिन बंदे का मरते दम तक होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को इसी बात की तालीम दी है। हाज़िर मोहतरम, तारीख़ इस्लाम का अगर आप मुताला करेंगे, ये बात आपको साफ व शफ़ाफ अंदाज में नजर आएगी। जहां जहां पर मुसलमान आबाद हुए, जहां पर मुसलमानों के महल्ले बनाए गए, वहां पर सबसे पहली बुनियाद मस्जिद की रखी गई, क्योंकि महल्लों की बुनियाद और मुसलमानों के इमारतों की बुनियाद मस्जिद के ऊपर ही रखी जाती है। जहां पर मस्जिद हो वहां पर मोमिन आबाद होते हैं, ईमान वाले आबाद रहते हैं। और जहां पर मस्जिद ना हो, जहां पर अल्लाह के घर आबाद ना होते हों, ऐसी जगह पर जो है मुसलमानों का कोई काम नहीं हुआ करता है। इसीलिए आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर आज तक जहां जहां पर मुसलमान आबाद होते हो वहां पर सबसे पहली बुनियाद मस्जिद की डाली जाती है, क्योंकि एक मोमिन का दुनिया से ज्यादा ताल्लुक रब से हुआ करता है और मस्जिद अल्लाह से जोड़ती है। मस्जिद हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करीब लेकर जाती है और ये मस्जिद का बुनियादी किरदार होता है कि तमाम के तमाम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करीब होते हैं। और जो मखलूक और जो कौम और जो जमात अपने रब से करीब होती है, जो अपने रब के ताल्लुक में होती है और जिनका मददगार अल्लाह होता है, जिनका हामी व नासिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला होता है, फिर उन्हें किसी इलाके और किसी बस्ती में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद से कितना गहरा ताल्लुक था। मक्के की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर थे, आपके हाथ बांधे हुए थे, आपको इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जबान खोलने पर मजबूर किया जाता था, आप जो है लोगों को हक की दावत नहीं दे सकते थे। ऐसे मौके पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ कर रखे थे, क्योंकि काबतुल्लाह के अंदर शिर्क बाद में आया। पहले ये काबतुल्लाह की बुनियाद तौहीद की बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। हालांकि इसकी तामीर से मुताल्लिक़ उलमा में काफी इख्तिलाफ है, लेकिन इसकी जो नशाते सानिया हुई उसका असल जो ताल्लुक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जैसा कि कुरान मजीद में उसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबतुल्लाह से ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले से है। आप देखिए एक मरतबा मक्के में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, काबतुल्लाह की दीवारें मुनहदिम हो गई, तमाम के तमाम कबाइल वालों ने मिलकर मस्जिद काबतुल्लाह की तामीर की। अब जब हजर असर तो रखने की बात आई, लोगों में इख्तिलाफ हुआ, यहाँ तक कि जंग छिड़ने के करीब मामला था। एक बुजुर्ग आदमी ने फैसला किया कि देखेंगे कौन सुबह मस्जिद में सबसे पहले दाखिल होंगे, उनके हाथ से जो है हजर अस्वद जो है वहां पर नस्ब किया जाएगा। तमाम के तमाम लोग इंतजार में थे कि सुबह फजर सादिक से पहले कौन काबतुल्लाह के अंदर सबसे पहले दाखिल होंगे। देखते हैं कि वो वाहिद शख्सियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, क्योंकि आपको काबतुल्लाह के साथ, अल्लाह के घर के साथ, उस मस्जिद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। आप हकीकी मानों में तौहीद पर बाकी थे, आपके रगों के अंदर अल्लाह ने तौहीद को रखा था।
देखते ही देखते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। आपने अपने हाथों से उठाया, 4 कबीले के लोगों को बुलाकर आपने जो है वो हजर असरत नसब फरमाया। हाजिर मोहतरम, मक्की जिंदगी में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि आप किसी एक नई मस्जिद की तामीर करें, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजाद हुए, आपको इख्तियारात दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से छोड़कर मदीने की तरफ जब हिजरत किए तो सबसे पहला कदम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दाखिल होने से पहले उठाया वो मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली गई। अभी आप मदीना पहुंचे नहीं, अभी आपको इख्तियारात दिए नहीं गए, बल्कि कुबा वालों ने बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका दिया। आपने वहां पर जुमा पढ़ाई, वहां पर नमाज पढ़ाकर उस मस्जिद की बुनियाद डाली। अल्लाह ने कुरान में उस मस्जिद का तारुफ फरमाया, कहा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन फी। उस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ो, उस मस्जिद में तुम क़ियाम करो कि जो मस्जिद तक़वे की बुनियाद पर रखी गई है। 14 दिन वहां पर आपने क़ियाम फरमाया। आज भी मस्जिद कुबा बड़ी शालीशान अंदाज में तामीर की गई है। जो आदमी अपने घर से वुज़ू बनाकर मस्जिद कुबा की तरफ पैदल चल कर जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बशारत दी, कहा 1 उम्रे के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद के साथ आप ताल्लुक देखिए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए। मदीना आते ही सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दाखिल हुए, हर आदमी की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती तौर पर मेरे घर के मेहमान बने, आप मेरे घर के मेहमान बने। हर कोई आ रहा था, आपके ऊंट की नकील को खींचकर अपने घर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इस ऊंट को छोड़ दो, ये जहां पर जाएगी वहीं पर मस्जिद आबाद होगी और वहीं पर सबसे पहले मदीने में अल्लाह का घर तामीर होगा। मस्जिद नबवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त तामीर फरमाई, ऊंट को छोड़ दिया गया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऊंटनी चलते जा रही थी, एक जगह पर जहां पर रुकी, वहीं आज उसी वक्त में मस्जिद नबवी तामीर की गई। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम मुहाजिरीन, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, कपड़े नहीं है, जरूरियाती जिंदगी नहीं है, मामूली मामूली अशिया उनके पास नहीं है, लेकिन एक तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तामीर, कैसी तामीर? मस्जिद की तामीर। अगर ये मोहल्ला जो है बेआबाद हो जाए और यहाँ पर जो है वीरानी छा जाए, अब हम आपस में बैठे मशवरा करें कि यहाँ पर सबसे पहले क्या तामीर की जाएगी, तो एक आदमी चाहेगा कि पहले मैं अपना घर बनाऊंगा, कोई मालदार कहेगा कि मैं अपना महल्ला बनाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं अपनी यहाँ पर जो है जमीनें खरीद लूंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम पर हमारी जाने कुर्बान, आपने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के घर की तामीर की, मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली। वो मस्जिद नबवी कैसी मस्जिद नबी? क्या सिर्फ वहां पर वो 5 वक्ता नमाजें होती? नहीं, बल्कि 5 वक्ता नमाजों के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मस्जिद से जोड़ा, तालीम ताल्लुम के लिए, सीखने सिखाने के लिए। अपनी जिंदगी के तमाम जरूरियात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से जोड़ कर रखते। मामूली मामूली मसाइल होते, मियाँ बीवी की झड़पें होती, आपस में खानदान के इख्तिलाफात होते, महल्लों में लड़ाई झगड़े होते, कोई किसी का खून खराबा किया होता, अगर किसी से किसास और बदला लेना होता, यहाँ तक के जंग की तैयारी और फिर इसी तरह से मरीजों की शिफायाबी के लिए दवाई और कैदियों की पाबंदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किया करते थे। बैतुल माल मस्जिद में हुआ करता था, सदकात और खैरात मस्जिद से हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को यह तसव्वुर दिया था कि तुम्हारी कुल की कुल जिंदगी मस्जिद है, तुम्हारे मसाइल का हल मस्जिद है। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ताल्लुक मस्जिद से होगा, मस्जिद के अलावा किसी और दर पर जाकर तुम हाथ फैलाओगे, याद रखो खसारे में रहोगे, घाटे में रहोगे, दर दर तुम्हें जो है दर दर जो है यहाँ वहां पर घूमना पड़ेगा और तुम्हें जो है लाठियां खाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए ज़माना से सहाबा किराम को जो है ये तसव्वुर दिलवाया। आज देखिए आप उम्मत मुस्लिमा के हालात का जायजा लीजिए, अपने खानदानों का जायजा लीजिए। हमने मस्जिदों को छोड़ दिया है। मस्जिद हमारा सिर्फ 5 वक्ता ताल्लुक, वो भी अपनी मन मर्जी के हिसाब से। अगर मन चाहे मस्जिद को आ गए, अगर मन ना चाहे तो अपने हिसाब से जहां कहीं नमाज पढ़ लिए। अल्लाह के बंदो, जब कभी भी उम्मत मुस्लिमा ने अपना ताल्लुक अल्लाह के इन घरों से मजबूती से जोड़ कर रखा,
अल्लाह ने उन्हें उरूज दिया, अल्लाह ने उन्हें हुकूमतें दी, अल्लाह ने उन्हें ताकतें अता फरमाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दुनिया में सरबलंद किया। जो कौमें अपना ताल्लुक मस्जिद से जोड़ कर रखती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में बशारतें दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में जो है बड़ी बड़ी जो है बशारतें सुनाई। कहा कि जो लोग मस्जिदों से अपना ताल्लुक जोड़ कर रखते हैं वो अहले ईमान होते हैं, और अहले ईमान की मदद करना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। और जिस जमात का, जिस कौम का, और फिर इसी तरह से जिस भी कम्युनिटी का मस्जिद से ताल्लुक नहीं होता है, वो बाहर बैठकर मुसलमानों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, बाहर बैठकर मुसलमानों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए अल्लाह के बंदो, उस मीटिंग में और उस मशवरे में कभी बरकत नहीं होती और बहुत कम खैर हुआ करता है। हमें अपनी जिंदगी के इबादतों के साथ साथ तमाम के तमाम मामला को अल्लाह के घर से जोड़कर रखना चाहिए, इस मेंबर से जोड़कर रखना चाहिए, उलमा से अपना गहरा ताल्लुक जोड़कर रखना चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा के जवाली का और पसे पुष्ट होने का, उनके पीछे ढकले जाने का और इन पे जरबे लगने का और उम्मत मुस्लिमा के जवाल का सबसे खतरनाक सबब हमने मस्जिदों को बुला दिया है। हम मस्जिदों के दर पर आना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर पर आकर अपनी आरज़ू रखना, मुनाजात करना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, किताब और सुन्नत के मुताबिक बैठकर अपने मसाइल को हल करना हमने मुनासिब नहीं समझा है। हम गैरों से अपने ताल्लुकात को जोड़ते हैं, हम गैरों के दर पर जाते हैं, और फिर इसी तरह से मंदिर जाना और कब्रस्तानों को जाना और फिर इसी तरह से मकबरों के पास जाकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करना। याद रखो ये तनज़्ज़ुली का एक बहुत खतरनाक दरवाजा है जो उम्मत मुस्लिमा धीरे 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 पीछे चली जा रही है। हमें अपने ताल्लुकात को मजबूती के साथ मस्जिद से जोड़ने की जरूरत है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से जुड़ने की जो फजीलतें बताई है, मैं कुछ फजीलतें आपके सामने रखता हूँ। आप देखिए, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस से सही तरगीब व तरहीब की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मस्जिदु बैतु कुल्ली तक़िय्यिन, ये अल्लाह के घर, मसाजिद हर मुत्तकी आदमी का घर है। उसके बाद आगे आपने कहा, व तकफ़्फ़लल्लाहु लिमन कानल मस्जिदु बैतुहु बिर्रूहि वर्रहमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आदमी की कफालत करता है जो अपनी रूह के साथ और फिर इसी तरह से अपने पूरे बदन के साथ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर के साथ अपने ताल्लुकात को जोड़ लेता है। यानी अगर आप अपना ताल्लुक मस्जिद के साथ मजबूती से जोड़ लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके कफालत की जिम्मेदारी लेता है। उसके बाद आगे एक और सवाब बयान करते हुए लिखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल जवाज़ि अला सिराति इला रिज़वानिल्लाहि इलल जन्नति, और पुलसिरात पर जो जन्नत का रास्ता है, जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, हर ऐरा गैरा उस पुलसिरात को पार नहीं कर सकेगा, लेकिन जिसका ताल्लुक मस्जिद से बड़ा मजबूत होगा वो पुल सिरात को बड़ी आसानी के साथ पार कर सकेगा। ये सही तरगीब और तरहीब की हदीस है। शेख अलबानी ने इस हदीस को हसन कहा है। एक और रिवायत आती है, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 लोग ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के साए में उनको जगह मिलेगी। क़यामत के दिन आदमी अपने अपने गुनाहों के बलबूते पर जो है वो पसीनों में डूबा हुआ होगा, सूरज हमारे सर के करीब होगा और हर आदमी अपने गुनाहों के बलबूते पर जितने गुनाह होंगे उतना पसीनों में डूबा हुआ होगा। आज मामूली 40 से 50 जो है डिग्री हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हवा की तलाश में होते हैं, साए की तलाश में होते हैं और ढूंढते हैं कि कहां पर मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाए। क़यामत के दिन आप अंदाजा लगाइए, सूरज जब सर पर होगा कितना सख्त हमें राहत की और साए की जरूरत होगी। ऐसे मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 लोगों को अपना अर्श का साया नसीब फरमाएगा। कितने खुश नसीब है वो लोग, कितने खुश नसीब है वो अल्लाह के बंदे जो क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के इख्तियारात के अलावा, अल्लाह की मिल्कियत और उसकी ताकत और उसकी कुदरत के अलावा किसी की ताकत और कुव्वत और कुदरत नहीं चलेगी, जिसके हक में अल्लाह का फैसला होगा वही आदमी उस वक्त में मुतमईन होगा। उन्हीं में से एक आदमी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी
जिसका दिल हमेशा मस्जिदों से जुड़ा हुआ होगा। वो नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर जाएगा, उसको मस्जिद की याद आ रही होगी कि कब दोबारा मस्जिद की तरफ और जाऊं, कब दोबारा एक और नमाज पढ़ूं, कब मस्जिद में आराम और इत्मीनान से अल्लाह का जिक्र करूं, कब मस्जिद में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करूं, अल्लाह से दुआएं करूं। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस आदमी को भी जिसकी जिंदगी का अक्सर और बेशतर हिस्सा मस्जिद में लगा हुआ होगा, वो अपना अक्सर खाली वक्त अल्लाह के घर में लगाता होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में उसको खुसूसी तौर पर जगह अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हमें का हर आदमी ये चाहता है कि ये फानी दुनिया वो कितना मजबूत आलीशान घर बनाता है, कैसी बेहतरीन इमारतें बनाता है ताकि वो खुद आराम और इत्मीनान से रहे, और फिर इसी तरह से अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को इत्मीनान और आराम से रख सके। क्या हम में से हर आदमी की ख्वाहिश नहीं होगी कि वो आखिरत जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जो आखिरत कभी खत्म होने वाली नहीं है, उस वक्त के लिए अपना एक साया तैयार कर लें और अपने घर से ज्यादा, कारोबार से ज्यादा और इधर उधर फुटपाथों पर, हुक्का खानों पर और फिर इसी तरह से चाय के होटलों पर वक्त गुजारने से बेहतर रहे कि वो अल्लाह के घर में और अल्लाह के घर से जुड़ा रहे, अल्लाह के घर से अपने ताल्लुक को मजबूत करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन अपना खास अर्श का साया ऐसे बंदे को नसीब फरमाएगा। हाज़िर मोहतरम, मस्जिदों से जुड़ने की जो फजीलत है, एक फजीलत देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाई, कहा कि जो बंदा अल्लाह के घर की ज़ियारत करता है, वो नमाज के लिए आता है, मस्जिदों से अपना ताल्लुक जोड़ कर रखता है, मस्जिद को आने वाला वो अल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आगे ये भी कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि जो अल्लाह का मेहमान है, ये बात जरूरी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने मेहमान की मेजबानी करे। अल्लाह अकबर, जो मस्जिद को आने वाला है वो अल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह अपने आने वाले मेहमानों की कैसे मेहमान नवाजी करता है, एक एक कदम पर आने से पहले उनके गुनाह माफ कर देता है, उनके दर्जात को बुलंद कर देता है, और क़यामत के दिन खुसूसी तौर पर अपने आने वाले मेहमानों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला नूर अता करता है। बश्शिरिल मशाईन फिज़्ज़ुल्मि इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम्मी यौमिल क़ियामा, उन लोगों को खुशखबरी सुनाओ जो रात की तारीकियों में अल्लाह के घरों की तरफ चल कर आते हैं। क़यामत के दिन जब तारीकियां ही तारीकियां होंगी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, ऐसे मौके पर फजर की नमाज और इशा की नमाज तारीकियों में जो लोग चल कर आते होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बशारत कहने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया। और जो लोग मस्जिदों में आकर नमाज को अदा करते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक नमाज के बदले 27 गुना ज्यादा उनको अजर अता फरमाता है। तो हाज़िर मोहतरम, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। हमें दिन में 5 वक्त और इसके अलावा भी जितना अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक हो सके अल्लाह के मेहमान बनने की कोशिश करना चाहिए। एक और रिवायत आती है सैयद तरगीब और तरहीब की, बड़ी बेहतरीन रिवायत है। आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना लिल मसाजिद औतादन, मस्जिद में कुछ लोग मेखों की तरह जुड़े हुए होते हैं। जो मेख होते हैं वो कभी निकलते नहीं हैं, एक मर्तबा उनको दाखिल कर दिया जाए वो मेख कभी निकलते नहीं हैं। तो मस्जिद में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औताद होते हैं, मेखों की तरह होते हैं। अल मलाइकतु जुलसाउहुम, ये आप देखते होंगे ऐसे लोग हमेशा अकेले होते हैं, जिक्र में होते हैं, कुरान की तिलावत में होते हैं, और लोग कहते हैं कि थोड़ा पागल है, थोड़ा दीवाना है, हमेशा अकेला अकेला रहता है, अपनी मनमर्जी में रहता है, किसी से बात नहीं करता है। इबादत गुजारों के ये तरीके होते हैं। हाँ, अगर कोई ज़हनी एतबार से परेशान है उसका अलग मसला है, लेकिन जो आबिद जाहिद जिनका ताल्लुक रब से होता है, जिनको रब से गुफ्तगू करने में मजा आती है, जिनका अल्लाह से और उसके घरों से ताल्लुक होता है, इंसानों से गुफ्तगू करने, इंसानों के सामने हाथ फैलाने और इंसानों से मांगने में उनको मजा नहीं आता। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है अल मलाइकतु जुलसाउहुम, इनके साथ फरिश्ते बैठते हैं। इन गाबू, अगर ये किसी अपनी जरूरत में और अपने किसी काम काज में कभी अस्पताल चले गए, कभी किसी इमरजेंसी काम से उनको मस्जिद से बाहर जाना पड़ा, तो कहते हैं इन ग़ाबू यफ्तक़िदूनहुम, ये फरिश्ते ढूंढने निकलते हैं कि फलां बंदा मस्जिद में रहता था, आज वो मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में, ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में नजर नहीं आया। तो फरिश्ते उसको ढूंढने निकलते हैं। व इन मरीज़ू, अगर वो बीमारी की वजह से मस्जिद को नहीं आता है तो उसकी वो फरिश्ते इयादत करते हैं। व इन कानू फी हाजतिन आनूहुम, अगर वो कभी अपनी ज़रूरत की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं आता है तो फरिश्ते उसकी मदद करते हैं।
सुम्मा क़ाल, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कहा कि जलीसुल मस्जिद अला सलास खिसाल, मस्जिद के साथ बैठने वाला, मस्जिद के साथ ताल्लुक रखने वाला, मस्जिद के साथ लगाव रखने वाला, वो उसके 3 फायदे तो जरूर बजर होते हैं। या तो उसको कोई ना कोई फायदा पहुंचता है, औ कलिमतुन मुहकमतुन, या उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कोई हिकमत की बात उसके ज़हन में डाल देता है, और रहमतुन मुस्तगफिरतुन, या वो ऐसी रहमत का उम्मीदवार और तलबदार होता है जो मस्जिद में बैठने से उसके हक में आती है। हाज़िर मोहतरम, वो बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक आदमी, एक जमात जो है मस्जिद में बैठती है, अल्लाह का जिक्र अस्कार करते रहती है, एक आदमी बस मस्जिद में यूं ही दाखिल हो जाता है, उसको कोई अपनी जाती जरूरत थी, किसी से मुलाकात करना था, मस्जिद में बैठना, दर्स सुनना और मस्जिद से इस्तिफादा करने की उसको कोई नीयत नहीं थी, बस वो अपनी किसी काम से मस्जिद में आकर बैठा था। फरिश्ते जब अल्लाह के पास जिक्र करते हैं कि ऐ अल्लाह, फला मस्जिद में एक जमात अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठी थी, जिक्र से मुराद वो इज्तिमाई जिक्र, वो हमारे महल्लों में, हमारी मस्जिदों में जो होता है वो जिक्र मुराद नहीं है। अल्लाह का जिक्र से मुराद कुरान की तिलावत है, अल्लाह के जिक्र से मुराद जो है आपस में एक दूसरे में तालीम और ताल्लुम है, अल्लाह के जिक्र से मुराद यहाँ पर दर्स दिया जाता है, सुनना है, जिक्र की यही उलमा ने तशरीह फरमाई है। तो हाज़िर मोहतरम, एक आदमी अपनी जरूरत के लिए मस्जिद में आकर बैठता है, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास ये मसला रखा जाता है, अल्लाह कहता है कि पूरी जमात की मगफिरत कर दो और इनके ऊपर रहमत नाजिल फरमाओ। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, पूरी जमात को तो मगफिरत कर दी जाएगी, लेकिन एक आदमी उसमें अपनी जरूरत के लिए आया था, मस्जिद में कोई काम था, किसी से मुलाकात थी, उसको मस्जिद के दर्स दुरूस जिक्र अस्कार से कोई मतलब नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहेगा कि ये ऐसी जगह पर बैठा था जहां पर बैठे हुए तमाम के तमाम लोगों की मगफिरत कर दी जाती है। यानी मस्जिद से आदमी का गैर जरूरी ताल्लुक भी उसके हक में बहुत ज्यादा फायदामंद हुआ करता है। तो मस्जिद के फवाइद मैंने आपके सामने कुछ जिक्र फरमाए। एक और हदीस आती है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह ला युनादी यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदों में आवाज लगाएगा, पुकारेगा, ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसियों को बुलाओ जो मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला निदा लगाएगा, आवाज लगाएगा, फरिश्ते पूछेंगे, ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, रब्बुना व मन यंबगी अन युजाबिर, कौन है जो तेरे पड़ोसी होंगे? अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहेगा, ऐना उम्मारुल मसाजिद, कहाँ है मस्जिदों को आबाद रखने वाले, कहाँ है मस्जिदों को तामीर करने वाले, कहाँ है दुनिया में अपना ताल्लुक मस्जिदों से जोड़ने वाले, उनको बुलाओ, ये लोग क़यामत के दिन मेरे पड़ोसी रहेंगे। अल्लाहु अकबर। जाहिर सी बात है, जो आदमी जिसके साथ, जिसके घर में ज्यादा आना जाना होगा, वो उसके साथ मजबूत ताल्लुकात में रहेगा, वो उसको अपना करीब करेगा। जो बंदा दुनिया में अल्लाह के घर को ज्यादा आता जाता रहेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन उसको अपना पड़ोसी बनाएगा और उसको दुनिया क़यामत के दिन और जन्नत में उसको बड़े से बड़ा मकाम मर्तबा अता फरमाएगा। हाज़िर मोहतरम, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जिस तरह से मस्जिदों से ताल्लुक होना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा इकराम का होना चाहिए था, वैसे हमारा मस्जिदों से ताल्लुक नजर नहीं आता। मस्जिदें तो बड़ी बड़ी बना दी जाती हैं, आलीशान लाखों की करोड़ों की मस्जिदें तामीर होती हैं, लेकिन फजर में, इशा में और दीगर नमाजों में मुसल्लियों की तादाद जो है बिल्कुल ना के बराबर नजर आती है। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है। हम मस्जिदों की तामीर में तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में एक एक मस्जिद नजर आती है, लेकिन मुसल्लियों की तादाद और फिर इसी तरह से हकीकी मानों में जो मस्जिद के साथ एक ईमान वाले का ताल्लुक होना चाहिए, वो ताल्लुक मफकूद होता हुआ नजर आ रहा है। मस्जिदों की कसरत से, तामीर की वजह से, या फिर इसी तरह से इसके क्या असबाब हो सकते हैं, उलमा किसी और मुनासबत से आपके सामने जिक्र फरमाएंगे, लेकिन ये एक हकीकत पर मबनी बात है कि मस्जिदों से मुसलमानों का जो गहरा ताल्लुक होना चाहिए, वो ताल्लुक कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और वो उस ताल्लुक में मुसलमान पीछे नजर आ रहे हैं। मस्जिद से कमजोर ताल्लुक मतलब यह है कि इनका अल्लाह की रात से कमजोर ताल्लुक है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ इनका मजबूत ताल्लुक नहीं है, कि जिसकी वजह से
आज मुसलमानों पर उस तरह से हमें मदद होती हुई नजर नहीं आती है। हाज़िर मोहतरम, मस्जिदों से जो हमारा कमजोर ताल्लुक है, नमाजों में मुसलमान पीछे हैं, रमजानी मुसलमान हैं, रमजान जैसे ही गुजर गया आप देखिए फजर की नमाजों में, इशा की नमाजों में, दीगर नमाजों में मुसल्लियों की आनन फानन तादाद कम हो जाती है। ऐ अल्लाह के बंदो, रमजानी मुसलमान ना बनो, रमजान के मुसलमान ना रहो, बल्कि रब्बानी मुसलमान बनो कि उस वक्त तक तुम अल्लाह की इबादत करो जब तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए। मस्जिद से ताल्लुक तुम्हारे मरते दम तक होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद के साथ कैसा ताल्लुक था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई और बाजू में अपना घर बनाया। 5 वक्त आप इमामत फरमाते, सहाबा किराम के मसाइल मस्जिद में हल करते, यहाँ तक के छोटे मोटे मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से पूरा करते थे। और फिर इसी तरह आप जब सफर में जाते, पहले घर नहीं जाते, सफर से वापसी पर अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहले आते, 2 रकात नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जाते। कभी परेशानी का आलम होता, तकलीफ का आलम होता, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बोझल हो जाता, अल्ल फौर मस्जिद की तरफ आते, 2 रकात नमाज पढ़ते। और फिर इसी तरह से जैसे ही अज़ान का वक्त होता, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म देते कि ऐ बिलाल, अज़ान देकर हमारे लिए सुकून का जरिया करो, अरिहना या बिलाल, अरिहना या बिलाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म जारी फरमाया करते थे। इसीलिए हाजिर मोहतरम, आज जो है हमें भी इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मस्जिदों से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्जुल मौत का वक्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर से उठने नहीं हो रहा है, बल्कि आपके लिए चलना महाल है। उसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा किराम के कंधों पर हाथ डालकर आप अपने पैरों को रेंगते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। कुछ अय्याम आपके ऐसे भी गुजरे, आपको खड़े होने नहीं हो रहा है, आपके लिए मुश्किल है, उसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा किराम के कंधों पर अपने हाथों को डालकर अपने पैरों को रगड़ते हुए मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर से उठना महाल था, आप अपनी चादर हटाते, मस्जिद की तरफ झांकते, देखते कि सहाबा किराम की जमात नमाज अदा कर रही है, देखकर खुशी महसूस करते और ये कहते कि हकीकी मानों में ये जमात है, ये कामयाब होने वाली जमात है। इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादात फरमाया करते थे। हाज़िर मोहतरम, मैं आपके सामने कुछ शक्लें मस्जिद से ताल्लुक़ जोड़ने की बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मस्जिद से जुड़ने की जो शक्ल है, 5 वक्त नमाजों में हमें पाबंद होना चाहिए। एक बंदा अपने दीगर कामों के मुकाबले में, अपनी जिम्मेदारियों के मुकाबले में फर्ज नमाजों के साथ जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब होने की कोशिश करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो अदा बड़ी पसंद आती है। नवाफिल के मुकाबले में एक आदमी है, मस्जिद की खिदमत करता है, मस्जिद के जिम्मेदार है या दीगर उनकी कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो फर्ज नमाजों से अगर पीछे रहते हैं, याद रखिए ये हकीकी मानों में मस्जिद के साथ मजबूत ताल्लुक नहीं माना जाएगा। और फिर इसी तरह से मस्जिद के साथ ताल्लुक का एक बड़ा बेहतरीन एक जरिया ये भी है कि आप फजर की नमाज के बाद जो कुरान मजीद की तफसीर होती हो, और फिर इसी तरह से बाद नमाज इशा या मगरिब के बाद या जब कभी भी दर्स हदीस होता हो, इससे आपका बड़ा मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। यही असल में मस्जिद का फायदा है कि इन दर्स व दुरूस और खिताबात से आपके ईमान में इजाफा होता है, और ये मस्जिद का असल में फायदा है कि आपका जो है ईमान मजबूत हो सकता है। ये मस्जिद इस्लाम का किला है, यहीं पर आकर हमारा ईमान महफूज हो सकता है। आज हमारे नौजवानों के बिगाड़ के बड़े अहम असबाब में से एक बड़ा सबब ये भी है कि हमारे नौजवानों का मस्जिद से ताल्लुक नहीं है। ये बिगड़े इसी वजह से हैं क्योंकि इनको मस्जिदों से दूर कर दिया गया है। इनको बचपन से लात मारकर मस्जिद से निकाल देते हैं कि मस्जिद में तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को मस्जिदों में जगह दो, इनको मस्जिद में आने दो, बच्चों को लात मारकर मस्जिद से ना निकालो। किसी का हक नहीं बनता कि वो बच्चों को मस्जिद में आने से रोके। आए बच्चे शरारत करते हैं, आवाज करते हैं, थोड़ा बहुत जो है आप कंट्रोल कर लें। ये आने वाली नस्लें हैं जो मस्जिदों को कंट्रोल करने वाली हैं। अगर तुम इनको मस्जिदों से निकालोगे, इनको अगर मस्जिदों से काट कर रखोगे, तो याद रखो फिर आप जो है अपने महलों की बर्बादी के जो है अफसाने देखना शुरू कर दोगे, जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। चाय खाने भरे हुए हैं, होटल भरे हुए हैं, हुक्का खाने भरे हुए हैं, और नौजवान किन किन बर्बादियों और गलत कामों में पड़े हुए हैं। जाकर देखो
असल में इन नौजवानों का ताल्लुक मस्जिद से होना चाहिए था। अगर ये मस्जिद से जुड़ते आज कौम मिल्लत तरक्की करती, हमारे नौजवानों के जहन उरूज पर होते और इनके जहन साफ होते, तालीम और ताल्लुम में तरक्की के काम में ये आगे बढ़ते। हमने नौजवानों को मस्जिद से काट दिया है। कोई नौजवानों के लिए प्रोग्राम नहीं, कोई ताल्लुम और ताल्लुम का तरीका मस्जिद से नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान धीरे धीरे मस्जिद से पीछे होते जा रहे हैं। दर्स व दुरूस का मस्जिदों में एहतमाम करना चाहिए और छोटे बच्चों के मकतब का भी इंतजाम हो, हर मस्जिद वाले करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी गलती ये होती है, बच्चा छोटा होता है, घर में शरारत करता है, या माँ बाप के क्या क्या मकासद होते हैं, कुरान पढ़ ले सीख ले, लाकर मस्जिद में छोड़ते हैं। 16 साल 18 साल का हो गया, कहते हैं कि अब तू आज़ाद हो गया, नूरानी क़ायदा आ गया, काफ़ी क्या हमने कुरान पढ़ लिया काफ़ी है? क्या नमाज का तरीका, वजू का तरीका और शरीयत इस्लामिया की वो तमाम की तमाम तालीमात जो किताबों में मौजूद है, क्या हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे नौजवानों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाना ज़रूरी नहीं है? क्या हमारे नौजवानों को सहाबा किराम और उम्मत इस्लामिया की तारीख पढ़ाना ज़रूरी नहीं है? हम समझते हैं कि छोटे बच्चे को 8-10 साल में नूरानी क़ायदा पढ़ा दिए, पूरे का पूरा इस्लाम उसके अंदर डाउनलोड हो गया, अब इसको आज़ाद छोड़ते हैं, वो अपनी गुमराहियों में निकला हुआ रहता है। हाज़िर मोहतरम, बच्चों की तालीम के साथ साथ तालीम बालिगा का मस्जिद में इंतज़ाम होना बेहद ज़रूरी है। और बुजुर्ग खुसूसन जिनको कुरान पढ़ने नहीं आता, जिनको शरीयत इस्लामिया की तालीमात का शौक़ है, वो मस्जिद में आए, इमाम के साथ वक्त ले लगाए, अपना पैसा खर्च करें और फिर वो जो है इस तरह से अपने मस्जिद के ताल्लुक़ को मजबूत करें। हाज़िर मोहतरम, मस्जिद के साथ जो है ताल्लुक़ का एक बेहतरीन वक्त ये भी है कि फ़ारिग औक़ात को जितना हो सके मस्जिद में लगाने की कोशिश करें। आप इधर उधर वक्त को ज़ाया करते हो, नौजवान आपस में चाहते हैं कुछ बातचीत करना है, अगर वो दुनियादारी पर मबनी बातचीत नहीं है तो मस्जिद में आए, खैर का मशवरा है और उम्मत मुस्लिमा के लिए आपस में सलाह का कोई मशवरा है तो मस्जिद में आकर इस तरह की बातें करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद ये ऐसी बातों में कोई खैर और बरकत अता फरमाएगा। याद रखिए हाज़िर मोहतरम, जो आदमी मस्जिद से दूर होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से ऐसे बंदे को दूर कर देता है। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है सही मुस्लिम की, एक हदीस बताकर मैं अपने आज के इस खुतबे जुमा को ख़त्म फरमाता हूँ। सही मुस्लिम की एक बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की जमात के साथ एक मरतबा दर्स दे रहे थे। एक आदमी आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर करीब में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें और खामोश रहे। फिर उसके बाद एक और आदमी आए, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, फिर शर्मा कर निकल गए। उसके बाद एक तीसरा आदमी आया, आकर उसने मस्जिद में झांक कर वो जो है ऐसे ही निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स खत्म होने के बाद कहा, क्या तुमने अपने 3 भाइयों का मामला देखा? क्या तुमने अपने 3 भाइयों का मामला देखा? एक आदमी जो मस्जिद में आया, आकर मुझसे करीब होकर बैठा, और फिर दूसरा आदमी शर्म के मारे वो निकल गया, और एक तीसरा आदमी वो जिसने झांक कर जो है वैसे ही बाहर निकल गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो आदमी मुझसे करीब हुआ, यानी मस्जिद से करीब हुआ, मस्जिद के अंदर आकर बैठा, ऐसा आदमी वो अल्लाह से करीब हुआ, अल्लाह भी उससे करीब होता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह भी ऐसे बंदे से करीब होता है। और जो आदमी शर्म के मारे मस्जिद में झांक कर निकल गया और उसको शर्म महसूस हुई कि कैसे जाकर बैठूंगा, कैसे जवानी में जाकर इमाम साहब को बोलूं कि मुझे कुछ सिखाओ, पढ़ाओ, कुरान पढ़ना नहीं आता, याद रखिए ये शर्म तुम्हें कहीं जहन्नम में ना लेकर जाए, ये शर्म तुम्हें कहीं जहन्नम की तरफ ना घसीट दे। आओ इमाम के पास, मस्जिद के पास आकर कुरान की तिलावत करो और अपनी जो है बुनियादी जो उसूल है अपने कैरेक्टर से वो मस्जिदों में आकर सीखो, अपना ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह के रसूल ने कहा जो आदमी शर्मा कर निकल गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी उससे शर्म महसूस की। और एक तीसरा आदमी जो मस्जिद में झांक कर बाहर निकल गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी ऐसे आदमी से दूरी इख्तियार कर ली। तो मस्जिद से दूरी इख्तियार करना, मस्जिद से बेताल्लुक होना और मस्जिद से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना, ये गोया के अल्लाह से दूरी है। और जो बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह भी उससे दूर होता है, और जिससे अल्लाह दूर हो जाए फिर दुनिया में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और कोई फिर उसकी कफालत करने वाला नहीं होता। उसको फिर दुनिया में सिवाय मौत के कहीं पर भी सुकून और आराम नहीं होगा, और मरने के बाद भी मस्जिद से बेताल्लुकी का बड़ा खतरनाक अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये कुछ बातें थी मस्जिद से ताल्लुक की जो ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को, उससे मुतालिक और कुछ शक्लें मैंने आपके सामने जिक्र फरमाई। दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आप तमाम को मस्जिदों के साथ और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ गहरा रब ताल्लुक
जोड़ने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक में जो हमने इबादतें फरमाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। हमारी हर नेकी को, हमारे क़ियाम को, हमारे सियाम को, हमारे रोज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे सदक़ों को कबूल फरमाए। और हमें से जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, मुसीबतों में हैं, अल्लाह उनकी बीमारियों, परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाए। और जो हमें कर्ज़ में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके कर्ज़ का बेहतरीन बंदोबस्त अता फरमाए। जो नौजवान शादियों के मामले में, काम के मामले में परेशान हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके कामों में आसानी फरमाए और उनकी शादियों का बेहतरीन बंदोबस्त फरमाए। हमें से जो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।